दोस्तों, जो भी स्टूडेंट अगर आप जो है अपना करियर आर्मी में अगर बनाना चाहते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो आज बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे जो है जॉइन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस के द्वारा यहाँ पे जो निकाली जा रही है। तो अगर आप इच्छुक हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा इसके अनुसार, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट है आपका जो है एसएससी के द्वारा यहाँ पे निकाली जा रही है, जो कि ऑफिसर्स ग्रेड के लिए जो है आपका मेडिकल सर्विस की रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे जो रखी गई है 18 जुलाई इसका स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई है। एंड जो लास्ट डेट आपका रखी गई है 16 अगस्त इसका लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक होंगे आर्मी में अपना कैरियर बनाने के लिए, तो 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक जो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करने की जो आपका ऑफिशियल जो वेबसाइट आपको दी गई है, यहाँ पर देख पा रहे कि ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इसमें जाकर जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ये फॉर्म जो है आपका फीमेल एंड मेल दोनों कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे दी गई है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते होंगे, मेल या फिर फीमेल, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो जो भी कैंडिडेट अगर आप जो है MBBS डिग्री कर रखे होंगे, वैसे ही जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेडिकल डिग्री यानी कि जो MBBS के कैटेगरी यहाँ पे बोला गया, तो अगर आपने MBBS कर रखे होंगे तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई है, तो मिनिमम आपका जो है 18 ईयर्स मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई। एंड मैक्सिमम जो है 45 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई, जो कि 31 दिसंबर 2020 के अनुसार आपको यहाँ पे एज में गणना की जाएगी। तो आपको अगर इसके अनुसार आपका एज क्राइटेरिया या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होगा, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल की बात करें, तो जो वैकेंसी डिटेल यहाँ पे निकाली गई है, 300 आपको टोटल रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई, जिसमें आपका मेल के लिए 270 है एंड फीमेल के लिए 30 सीटें यहाँ पे जो है आरक्षण यहाँ पे की गई है। तो अगर आप मेल या फिर फीमेल किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लेस ऑफ इंटरव्यू आपको यहाँ पे जो बोली गई है, दिल्ली इसका बोली गई है। तो अगर आप इसमें रिटन टेस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन नहीं ली जा रही, ओनली फॉर जो है इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन ली जा रही है, जो कि दिल्ली में आपको इंटरव्यू ली जाएगी। तो शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे जो दी गई, जिसमें जो वेन्यू आपको रखी गई है आर्मी हॉस्पिटल RNR दिल्ली कैंट, ये आपका वेन्यू रखी गई जिसमें आपका जो है इंटरव्यू ली जाएगी। एंड जो टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे जो बोली गई 31 अगस्त 2020 ऑनवर्ड्स, तो 31 अगस्त के बाद ही जो है आपका टेंटेटिव डेट आपको रखी गई, जो कि इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे रखी गई है। एंड जो मेथड ऑफ सिलेक्शंस आपको यहाँ पे रखी गई है, इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शंस ली जा रही है। एंड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, ये दो आपको टाइप यहाँ पे रखेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शंस के लिए। तो सिलेक्शंस में आप देख पा रहे कि यहाँ पे इंटरव्यू में कहाँ पे आपको जो वेन्यू आपको दी गई है, एंड आपको फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या आपको जो मेडिकल फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पे ली जाएंगे। तो अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट है आपको यहाँ पे दी जा रही। तो अगर आप इंटरव्यूज़ में सिलेक्टेड होते हैं, फिजिकली फिटनेस आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके आपको मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्शंस ली जाएगी। अगर आप NCC कैंडिडेट हैं, तो NCC कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे जो मार्क्स दिए जा रहे हैं, आपका NCC कैंडिडेट A सर्टिफिकेट होगा तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे, NCC B सर्टिफिकेट होगा तो 3 मार्क्स, एंड NCC 3 सर्टिफिकेट होगा तो 5 मार्क्स। ये सब जो है आपका NCC कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद जो इम्प्लीमेंट्स यानी कि जो आपको बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे दी जा रही है, तो आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सैलरी आपको प्रोवाइड की जा रही है 61,300 से लेकर आपको यहाँ पे जो बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे 97,000 तक जो है आपको यहाँ पे बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। एंड जो आपको प्रमोशन यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो सिलेक्टेड होने के बाद आपका यहाँ पे अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, जो कि SSC ऑफिसर्स ग्रेड के द्वारा, तो आप क्वालिफिकेशंस के अनुसार आपको जो है यहाँ पे प्रमोशन दी जाएगी, जो कि आपका 36 मंथ के लिए आपको यहाँ पे जो है 3 साल के लिए आपको ड्यूरेशंस में आपको यहाँ पे PG जो डिग्री कोर्स से आते होंगे, सिलेक्शन हुए होंगे, उसको यहाँ पे प्रमोशन दी जा रही है। एंड PG डिप्लोमा से अगर आप सिलेक्टेड होते हैं, तो उसको जो है 24 मंथ यानी कि 2 साल के लिए 2 साल के बाद जो है उसको यहाँ पे प्रमोशन दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद नीचे में देखें तो टेंट्योर ऑफ इंगेजमेंट के बारे में यहाँ पे दी गई, जो कि फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे दी गई है, एंड फॉर MSc कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप यहाँ पे इसको चाहें तो इसका रीड कर सकते हैं। तो इसका जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट ही इसके लिए आप
वहाँ से जाकर रीड करके जो है देख सकते हैं। तो क्वालिफिकेशंस में देख पा रहे हो कि जो परमानेंट कमीशंस के लिए आपका एमबीबीएस डिग्री के लिए आपका यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया रखी गई है पीजी डिप्लोमा के लिए एंड पीजी डिग्री के लिए। तो आप किस क्वालिफिकेशन से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अनुसार आप यहाँ पे एज क्राइटेरिया देख सकते हैं। एज में आपको यहाँ पे आरक्षण लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बात करें इस फॉर्म को आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए आप देख पा रहे हो कि जो हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो फर्स्ट इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है उसमें जाकर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरे डिटेल्स में आपको यहाँ पे स्टेप वाइज बताई गई कि आप कैसे जो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आपको कितने केबी का पासपोर्ट यहाँ पे फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, स्कैन कॉपी जो कि आपका मैट्रिकुलेशन डेट ऑफ बर्थ एंड यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस लग रहा है आपका पीजी डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा या फिर एमबीबीएस आप किस पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, किस क्वालिफिकेशन से, उसके अनुसार आपका डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपको बोला गया। उसके बाद परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंपटीशन सर्टिफिकेट, एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट या फिर पीजी डिग्री सर्टिफिकेट या फिर पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो वो ये आपका पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करना है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो जो इसका कॉल लेटर्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फॉर इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे जो मेंशन की गई कि द कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू शॉल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन ओनली आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट। तो जिस टाइम इस फॉर्म को आप जो भी कैंडिडेट अगर इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद जो है आपका इसका जो इंटरव्यू का कॉल लेटर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है 200 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है। तो आप इस एप्लीकेशन फ़ी को कैसे पे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने के लिए बोला गया, जो कि क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ये माध्यम किसी भी माध्यम से जो है आप इसका एप्लीकेशन फ़ी को आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है।